अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस हम उसे कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं या क्लेम करते हैं या कोई सपोजिशन देते हैं तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। सिंपली हाइपोथेसिस को हम ऐसे एग्जांपल ले लें कि कोई भी कंपनी एक अपने प्रोडक्ट के लिए क्लेम कर रही है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 99% जो है सही निकलेगी। अब ये कंपनी ने क्लेम कर दिया। अब इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए कि हाँ कि ये क्लेम सही है कि गलत है, तो इसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स में एक प्रोसीजर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम यूज़ करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर यूज़ करते हुए हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ जो कंपनी क्लेम कर रही है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले उस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसीजर में 5 to 6 स्टेप्स होते हैं। उसका सबसे पहले जो स्टेप होता है फार्मूलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फार्मूलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम तभी फार्मूलेट कर पाते हैं, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को तभी फार्मूलेट कर पाएंगे जब हमें सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस का पता होगा। अगर सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस का हमें पता नहीं होगा तो हम जो वेरी बेसिक स्टेप है टेस्टिंग प्रोसीजर का वो हमें जो है नहीं, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए हमें सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आज ये शॉर्ट वीडियो बनाई है सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस के लिए। सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल हाइपोथेसिस क्या है। सिंपल हाइपोथेसिस hypothesis called simple hypothesis if the distribution all parameters of the distribution are specified। किसी भी हाइपोथेसिस को हम सिंपल हाइपोथेसिस तब कहेंगे जब उसके सब पैरामीटर्स स्पेसिफाइड हो। स्पेसिफाइड मतलब इट मीन्स इट हैज़ ओनली वन वैल्यू। ओके, तो ये सिंपल एंड हाइपोथेसिस का जनरल फॉर्म है। ये थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। हेयर थीटा रिप्रेजेंट द पैरामीटर, थीटा नॉट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पैरामीटर। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस हमारे पास 4 के बराबर है और इसकी जो मीन है वो 62 इंचेस है। इट मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक वेरिएंस होता है, दूसरा मीन होता है, पॉपुलेशन मीन। तो इन दोनों जो पैरामीटर्स हैं देखें वो स्पेसिफाइड है। इट मीन्स बोथ दे हैव अ सिंगल वैल्यू। वेरिएंस है 4 एंड द मीन है 62 इंचेस। इट मीन्स इट हैज़ अ सिंगल वैल्यू। तो ये स्पेसिफाइड है, ये पैरामीटर स्पेसिफाइड है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हमारे पास प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 0.5। इट मीन्स p इज स्पेसिफाइड बिकॉज इट इज अ सिंगल वैल्यू। और सिंपल हाइपोथेसिस में होता क्या है, सिंपल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वल साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वलिटी साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा एग्जांपल है, वो है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। वहाँ पर हमें जो मीन है 5 और वेरिएंस 20 है। तो इस मीन एंड वेरिएंस बोथ आर स्पेसिफाइड। इसी तरीके से ये जनरल शेप था। तो ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, मीन का एवरेज हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज 5 फीट। इट मीन्स एवरेज इज इक्वल टू 5 फीट। इट हैज़ अ सिंगल वैल्यू। इसी तरीके से प्रोपोर्शन जो है 0.62 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड पैरामीटर कहलाएगा। पैरामीटर्स कौन से होते हैं, एक तो होता है ये मीन होता है, पॉपुलेशन मीन पैरामीटर है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है ये भी पैरामीटर है। डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स ये भी हमारे पास पैरामीटर है। डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन ये भी पैरामीटर कहलाएगा। तो अगर इनके वैल्यूज जो होंगे इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल साइन से हम जिनको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सिंपल हाइपोथेसिस कहलाएगा।
ओके, इसी तरीके से सिंपल हाइपोथेसिस कहलाएगा। तो सिंपल हाइपोथेसिस, ये कॉन्सेप्ट था सिंपल हाइपोथेसिस का। इसी तरीके से हमारे पास जो है कंपोजिट हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट है कि हाइपोथेसिस इज कॉल्ड कंपोजिट हाइपोथेसिस। किसी भी हाइपोथेसिस को हम किसी भी अनप्रूव्ड थ्योरी, क्योंकि हाइपोथेसिस का मतलब ही है अनप्रूव्ड थ्योरी, क्योंकि हमें उनको प्रूव करना होता है। प्रोसीजर, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर यूज़ करते हुए हमें उनको क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है, प्रूव करना होता है। तो इसीलिए कंपोजिट हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस को कंपोजिट हाइपोथेसिस तब कहेंगे जब पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट स्पेसिफाइड। ऑल पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट स्पेसिफाइड। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सब पैरामीटर्स स्पेसिफाइड नहीं, तो वो कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन है 0.30। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज 30%। इट मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पर्सन इज लेस देन 30%। तो ये कहलाएगा कंपोजिट हाइपोथेसिस बिकॉज इट हैज़ मोर देन वन वैल्यू। 30% से कम मतलब 25% भी हो सकता है, 26% हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। इसी तरीके से इसको सिंगल वैल्यू नहीं है, कंपोजिट हाइपोथेसिस में सिंगल वैल्यू नहीं है, तो ये कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाएगा। इसी तरीके से मीन ग्रेटर देन 4। एवरेज ऑफ फैमिली साइज इन पाकिस्तान ग्रेटर देन 4%। मतलब पाकिस्तान में जो फैमिलीज़ हैं उनमें जो मेंबर्स हैं 4 से ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं, तो ये एवरेज जो है 4 से ज़्यादा है, ना कि अगर 4 होता तो ये सिंपल हाइपोथेसिस कहलाता। तो मीन इज इक्वल टू 4 होता तो ये सिंपल हाइपोथेसिस कहलाएगा। अगर पर यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन की साइन है, तो मतलब ये कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि पंजाब स्टूडेंट रिजल्ट ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट डज नॉट इक्वल टू एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इन सिंध। तो सिंध और पंजाब के जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एवरेज रिजल्ट है वो बराबर नहीं है, तो वो इसकी जो सिंबल होगी ये लग जाएगी। तो इसी तरीके से कंपोजिट हाइपोथेसिस को डिनोट करने के लिए, कंपोजिट हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, डज नॉट इक्वल, लेस देन आर इक्वल एंड ग्रेटर देन आर इक्वल। ये कंपोजिट हाइपोथेसिस के लिए हम जो है सिंबल्स यूज़ करते हैं। इसी तरीके से पहले जो हमने एग्जांपल लिया था सिंपल हाइपोथेसिस के लिए कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसमें 2 पैरामीटर्स थे, एक मीन था, मीन इज इक्वल टू 62 इंचेस एंड वेरिएंस इज ग्रेटर देन 4। इट मीन्स वेरिएंस हियर कंपोजिट हाइपोथेसिस में अनस्पेसिफाइड है, मतलब कि इसमें सिंगल वैल्यू नहीं है, तो ये कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाएगा। कंपोजिट हाइपोथेसिस का जर्नल फॉर्म जो है वो है थीटा डज नॉट इक्वल, थीटा लेस देन थीटा नॉट, थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट, थीटा लेस ग्रेटर देन आर इक्वल थीटा नॉट, थीटा डज नॉट इक्वल लेस देन आर इक्वल थीटा नॉट एंड थीटा डज नॉट इक्वल थीटा नॉट। तो ये जनरल शेप है कंपोजिट हाइपोथेसिस की। अगर इसमें ऐसी कोई भी वैल्यू होगी नल हाइपोथेसिस में, फार्मूलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस में, तो हम कंपोजिट हाइपोथेसिस का लगाएंगे। अगर हमारे पास ये साइन होगी तो हम यूज़ करेंगे सिंपल हाइपोथेसिस। तो सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमें फार्मूलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस में हमें पता चलता है कि हमें कौन सा जो है हाइपोथेसिस यूज़ करना है। अगर वहाँ पर नल हाइपोथेसिस में सिंपल हाइपोथेसिस है तो हम 2 टेल्ड टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर 1 टेल्ड टेस्ट हमें यूज़ करनी होगी तो जब हमारे पास कंपोजिट हाइपोथेसिस की शेप होगी नल हाइपोथेसिस में। इसी तरीके से ये सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट था। सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी टेस्ट यूज़ करनी है।
प्रोसीजर में जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन सी टेस्ट जो है यूज़ करनी है, आइदर क्या हमें 1 टेल टेस्ट यूज़ करनी है या 2 टेल टेस्ट यूज़ करनी है, वो इसी की मदद से पता चलता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और अगर कोई आपको दिक्कत है या कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करें, हमें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।